बायोलॉजी की दूसरी ब्रांच की तरफ बढ़ते हैं जिसे हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। टेक्सोनॉमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप एंड सब ग्रुप्स। आपके लिए बात याद रखनी चाहिए कि क्लासिफिकेशन दर्जाबंदी को कहते हैं। दर्जाबंदी से मुराद जानदारों को इनकी खसूसियात में मुमासलत की बुनियाद पर एक ही ग्रुप में रखा जाता है, और अगर उनकी खसूसियात में इख्तिलाफ हो तब उसे दूसरे ग्रुप में रखा जाता है। जानदारों को उनके खसूसियात की बुनियाद पर यानी उसके मुमासलत और इख्तिलाफ की बुनियाद पर ग्रुप्स में यानी मुख्तलिफ दर्जाबंदियों में रखना टेक्सोनॉमी कहलाता है। इसमें इसके हवाले से सबसे ज्यादा अहम काम रॉबर्ट व्हिटेकर ने किया है। रॉबर्ट व्हिटेकर ने जानदारों को 5 ग्रुप्स में तकसीम किया है, यानी 5 किंगडम्स में उसने तकसीम किया है। ये मोनिरा, प्रोटेस्टा, पंजाई, प्लॉन्थी, एनिमेलिया। अभी हर एक किंगडम को मजीद तकसीम किया गया है, यानी किंगडम के अंदर जानदारों जो मौजूद होते जानदार उनमें भी इख्तिलाफ पाया जाता है। उसी इख्तिलाफ की बुनियाद पर किंगडम्स को फिर फाइलम में मौजूद जानदारों में इख्तिलाफ की बुनियाद पर फिर फाइलम को क्लास में, फिर क्लास को ऑर्डर में, फिर ऑर्डर को फैमिली में, फैमिली को फिर जेनस में, जेनस को फिर स्पीशीज में तकसीम किया गया है। यानी ये लेवल्स है आपके एनजीएस, इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेजेस, मुख्तलिफ कॉलेजेस के जो टेस्ट आते हैं उसमें ये क्वेश्चन इंडियात के आमिल है, वहां पर ये पूछ सकते हैं कि द राइट सीक्वेंस कौन सा है, यानी सही तरतीब क्या है एक किंगडम में मौजूद जानदारों की क्लासिफिकेशन की। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लॉस, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीशीज का नाम आता है। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, यानी ऊपर से आप नीचे आ रहे हो, किंगडम से फाइलम फिर क्लॉस, वो असेंडिंग ऑर्डर में भी दे सकते हैं। यानी इसी तरतीब में सबसे पहले स्पीशी, फिर जेनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर किंगडम। चाहे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दे या असेंडिंग ऑर्डर में दे, दोनों तरतीब सही है। आपके पास जो भी ऑप्शन हो आप उसी पे क्लिक करें। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पीशीज के बारे में कि स्पीशीज क्या है। दरअसल स्पीशीज से क्या मुराद है? स्पीशीज से मुराद अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच कैन इंटरप्रेट, यानी जो आपस में मिल सके, एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, इनके मिलाप से ऐसे बच्चे पैदा हो जो फिर बाद में भी दूसरे उसी स्पीशीज के जानदार से मिलने की सलाहियत रखते हो। यानी ऐसे जानदार जो आपस में मिलकर बच्चे पैदा करें और उनके बच्चों में भी फिर ये सलाहियत हो कि वो बच्चे पैदा कर सके, ऐसे जानदारों के उस ग्रुप को स्पीशीज कहते हैं। आमतौर पर जब हम देखते हैं हमारे माशरे में कुछ ऐसे जानदार भी है जहां दूसरी स्पीशीज से जाकर के मिलाप से जानदार पैदा होते हैं। मसलन एक्सेप्शनल केसेस में अगर मेल और जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम 64 और डिप्लॉयड नंबर 32 है, फीमेल डोंकी जिसमें डिप्लॉयड नंबर 72 और डिप्लॉयड नंबर 36 है, ये मेल और फीमेल डोंकी के साथ मिले तो इनकी मिलाप से जो जानवर पैदा होगा उसे एनी कहते हैं। एनी से हमारा ये जो खच्चर है उसको कहते हैं, वही पैदा होगा। अब इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद 64, इसमें 72। अगर आप कर दिया जाए म्यूसिस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो रहा है, फर्टिलाइजेशन के वक्त स्पर्म और ओवा में क्रोमोसोम की तादाद आप होती है, फिर फर्टिलाइजेशन जब हो जाए तब क्रोमोसोम की तादाद डबल हो जाती है। लिहाजा यहाँ पर सिंगल डिप्लॉयड नंबर 32, यहाँ पर 36, ये 32 और 36 की वजह से 68 क्रोमोसोम्स आ गए खच्चर में। अभी 68 ना डोंकी के पास है और ना हॉर्स के पास है, इसलिए एक खच्चर मुस्तकबिल में बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखता, क्योंकि उसमें क्रोमोसोम्स की तादाद, क्रोमोसोम के नंबर में तब्दीली आई है। ऐसे इतने नंबर न तो डोंकी में और न हॉर्स में।
ये मेल हॉर्स को स्टेलन कहते हैं और फीमेल डोंकी को जेनी कहते हैं। एनी द सन ऑफ स्टेलन एंड जेनी द एनी। और इसके बाद एक और केस है, अगर फीमेल हॉर्स मेल डोंकी के साथ मिले तो म्यूल बनता है। ये एनी और म्यूल दोनों खच्चर है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर मेल हॉर्स फीमेल डोंकी, यहाँ पर फीमेल हॉर्स है और मेल डोंकी। यहाँ पर फिर क्रोमोसोम की तादाद इन दोनों में वही है, अगर क्लास कर दिया जाए तब यही आएगा, लेकिन इन दोनों के मिलाप से जो म्यूल बन रहा है उसमें भी क्रोमोसोम की तादाद 68 होगी। 68 न हॉर्स के पास है न डोंकी के पास है, इसलिए म्यूल और एनी ये दोनों बच्चे पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते। ठीक है, एक और केस है, जैसे मेल टाइगर फीमेल लॉयन, इनकी मिलाप से टिग्लॉन बनेगा। मेल टाइगर में भी 38 है क्रोमोसोम की तादाद, डिप्लॉयड नंबर, फीमेल में भी डिप्लॉयड नंबर 38 है। इनकी डिप्लॉयड 19 बनेगा। इनकी 19 की मिलाप से 38 क्रोमोसोम होंगे टिग्लॉयन में। इन 38 क्रोमोसोम की तादाद लॉयन से भी मिल रही है और टाइगर के साथ भी मिल रही है, लिहाजा इन दोनों की मिलाप से जो टिग्लॉन बन रहा है वो फर्टाइल है, वो बच्चे पैदा कर सकता है, क्योंकि उनमें क्रोमोसोम की तादाद इन दोनों के बराबर है। और एक और जानवर है जिसे हम डोमेस्टिक कैट्स यानी बिल्ली, टाइगर और लायन, इन तीनों में क्रोमोसोम की तादाद एक ही है, 38 है। आप ये नोट कर ले, आ सकता है कि कौन से ऐसे जानदार है जिनमें क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी है, तब वहां पर ही 3 ऑप्शन आ सकते हैं, लॉयन, टाइगर, टिग्लॉन और डोमेस्टिक कैट। इन 4 ऑर्गेनिज्म में, इन 4 जानदारों में क्रोमोसोम की तादाद 38 ही होती है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।